कहानी एक खौफनाक रात की, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। विशाल किसी अर्जेंट काम से लौटकर वापस घर आ रहा था। जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचा तो उस स्टेशन का नाम था कटारा, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। विशाल ने ट्रेन का बोर्ड देखा तो उसने पाया कि ये ट्रेन टहरी गांव जाने वाली है। अजीब बात तो ये थी कि उस ट्रेन का नाम नहीं था। खैर, उसने अपनी सीट पर जगह बनाई और ट्रेन के अंदर वो बैठे हुए लोगों को देख रहा था। उस समय ट्रेन स्टेशन पर रुकी थी, लेकिन कुछ अलग सा उसे महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे खतरा उसके आसपास हो। विशाल में होश आ गया और वो उस ट्रेन से फुर्ती के साथ यात्रा जारी रखने लगा। जब वो अपनी सीट पर बैठ गया तो उसे दूसरों यात्रियों के चिल्लाने की आवाज़ ने उसे अचंभा कर दिया। ट्रेन अपने फुल रफ्तार में दौड़ रही थी। थोड़ी देर बाद दरवाजों और खिड़कियों से भयानक आवाज़ें आने लगी, जो सामान्य आवाज़ नहीं थी। तभी कुछ देर बाद उसने पाया कि खिड़की से एक भयानक खौफनाक चेहरा उसे झांक रहा था। ये कोई औरत थी जिसका चेहरा बहुत खौफनाक था। वो देखकर हैरान हो गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अब वो समझ चुका था कि मुसीबत उसके आसपास है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। ट्रेन के अंदर जितने भी यात्री थे वो सभी चुपचाप बैठे थे, मानो सभी के सभी मर गए हों। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो चिल्ला रहा है या नहीं। तकरीबन 1 घंटे तक ये नज़ारा बार बार विशाल को दिखता रहा। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। तभी ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुक गई। वो स्टेशन बाहर से दिखने में पूरा सुनसान लग रहा था, लेकिन वहां उतरना खतरों से खाली नहीं था और आसपास पूरा अंधेरा था, जिस वजह से वो डर के मारे अपनी सीट पर ही बैठा रहा। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। ट्रेन के अंदर जितने भी लोग थे अब धीरे धीरे वो अजीब बर्ताव कर रहे थे। विशाल चुपचाप ट्रेन के रुकने का इंतजार कर रहा था और शायद किस्मत ने उसकी मान ली। उसी वक्त ट्रेन जंगल के झाड़ियों में रुक गई, जिसके बाद वो बिना समय गुजारे तुरंत नीचे उतर गया और लगातार भागने लगा। वो अभी भाग ही रहा था कि तभी उसने पाया कि वही डायन जो उसने खिड़कियों से देखा था, वो पेड़ पर बैठी उसे देखकर अजीब से मुस्कुरा रही थी। ये देखकर वो डर तो काफी गया था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और लगातार भागता रहा। भागते भागते अब वो थक चुका था, जिसके बाद उसे सहन नहीं हो रहा था और वो वही बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वो जंगल में पड़ा था। उसके आसपास धुएं फैले हुए थे। उसे लग रहा था कि अब उसकी मौत नज़दीक है, क्योंकि उसके बगल में कटा हुआ सर था जो कि जला हुआ था और उसमें आंखें जो थी वो उसे घूर रही थी। हैरानी की बात तो ये थी कि जब वो बेहोश था तो कोई भी बुरी शक्ति उसे कुछ बिगाड़ नहीं सकी, क्योंकि उसने बाद में देखा कि उसने अपने हाथ में रक्षा कवच बांधा हुआ है, जिसके बाद उसे नई जिंदगी जीने का एक मौका मिला। वो अब इस मौके को खोना नहीं चाहता था, जिसके बाद वो भगवान का नाम लेकर भागने लगा। उसे पता नहीं था कि वो बच भी पाएगा या नहीं, लेकिन उसके अंदर हिम्मत जगी हुई थी। उसके अंदर एक उम्मीद जगी हुई थी। काफ़ी मेहनत करने के बाद आखिरकार वो सही सलामत एक गांव में पहुंच गया, जहां उसने चैन की सांस ली। और वहां के गांव वालों को जब उसने सारी बातें बताई तो वो लोग भी हैरान हो गए, जिसके बाद उन लोगों ने कहा, तुम्हें पता नहीं
यहाँ अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती है। तुमसे पहले भी कई लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हुई है, लेकिन उनकी बुरी तरह से मौत हो चुकी थी। बेटा, तुम बहुत किस्मत वाले हो जो तुम्हारी जान बच गई। दरअसल वो कोई ट्रेन नहीं बल्कि छलावे का ट्रेन है, जो अक्सर लोगों को अपने जाल में फंसाकर मौत की नींद सुला देती है। ये सुनकर वो हैरान हो गया और फिर जय श्री राम। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। अच्छी बात तो ये थी कि वो अब जिंदा था। तो मिलते हैं ऐसी खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर, या फिर अबाउट सेक्शन में आप ईमेल भी कर सकते हैं अपनी कहानी।